Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. In previous classes we have learnt about the word, letter, parts of speech. Now we will learn about the sentences. हम कोई भी बात करते हैं, if we talk we use sentences. We use sentences in our speech, in our talking. हम जो भी बात करते हैं वो हम अपने सेंटेंसेस के थ्रू बात करते हैं, ठीक। तो अभी सेंटेंसेस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं ये सीखेंगे हम आज। बट इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सेंटेंसेस डेफिनेशन। सेंटेंस जब भी कोई वर्ड्स कंबाइन होते हैं और एक सेंस प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेंटेंसेस। व्हेन वर्ड्स कंबाइन each other and make a sense, that is called sentence. Now we will proceed to the types of sentences. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे आज के कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं उसमें हमारे सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं कि हम किस किस तरह की बात कर रहे हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव। ठीक, हमारे पास 4 टाइप के होते हैं सेंटेंसेस की। टाइप्स जो हैं हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव। डिक्लेरेटिव को हम असर्वेटिव भी कहते हैं, मतलब सिंपल, ठीक। अब डिक्लेरेटिव में क्या होती है, हमारे पास स्टेटमेंट होती है, कोई भी स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव में हम कोई भी जो क्वेश्चन करते हैं ना वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव, और जिसमें हम कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो हमारे पास होता है इम्पेरेटिव। और एक्सक्लेमेटिव में क्या है, एक्सक्लेमेशन। मैं आपको बताती हूँ कि एक्सक्लेमेशन हम किसे कहते हैं। अब देखें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स समथिंग एंड एंड्स विद अ पीरियड फुल स्टॉप। मतलब हम कोई भी बात यूजुअल बता रहे हो, हम कोई भी बात कर रहे हो सिंपल, ठीक, इसीलिए हम इसे असर्वेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव आस्क ए क्वेश्चन, हम कोई भी जो क्वेश्चन पूछते हैं अपनी बातों में, अपने लैंग्वेज में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी भी तरह का सवाल, ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वो एंड्स होता है, एंड्स विद है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम कभी भी क्वेश्चन हमारे पास होगा तो हम उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखें यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वो है, वो सेंटेंस हमारी बात करने में, हमारा वो जुमला जो हमारी फीलिंग्स को शो करे, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसीलिए एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, हम उसके लिखने में, हम उसके एंड में ये एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। अब ये क्यों देते हैं, अब देखें, जब भी हमें कोई बात करनी हो, लाइक हम कोई सिंपल बात करते हैं, मैं किसी को कहती हूँ स्टॉप राइटिंग, तो अगर मैं पोलाइटली बोलती हूँ स्टॉप राइटिंग दिस वन और स्टॉप राइटिंग दिस थिंग, तो ये एक सेंटेंस होगा पहले। लेकिन अगर मैं उसी सेंटेंस को गुस्से में कहती हूँ स्टॉप राइटिंग, ठीक, तो वो उसका मतलब चेंज हो गया। तो इसी तरह के हमारे पास काफ़ी सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलने में बिल्कुल सेम वर्ड्स होते हैं हमारे पास, बट उनके लहजे चेंज होते हैं। तो लहजों के साथ उनकी मीनिंग भी चेंज होती है। कोई बात हम ऐसे कहते हैं वो सिंपल होती है, लेकिन उसी बात को अगर हम गुस्से में कहें या तंजिया कहें तो उसका मतलब चेंज हो जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन लिखने में वर्ड्स तो सेम ही रहेंगे, लहजा तो नहीं दिखाई देता लिखने में, तो उस लहजे को दिखाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो मतलब किस तरह की ये बात कर रहा है। अगर हम उसी सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा स्टेटमेंट, बट अगर हम उसके आगे लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क तो वो हमारे पास आ जाएगा एक ऑर्डर या गुस्सा, इस तरह का, ठीक। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस है हमारे पास गिव से कमांड, हम किसी को कोई भी ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, कमांड देते हैं, तो वो हमारे पास सेंटेंसेस कौन से हैं, इम्पेरेटिव। देखें आप खुद से एक करें ऑब्जर्वेशन कि हम जब भी बात करते हैं, या तो हम कोई बात बता रहे होते हैं, या हम कोई बात पूछ रहे होते हैं, या हम कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, या हम हुक्म चला रहे होते हैं, या फिर हम कोई खुशी जाहिर कर रहे होते हैं, तो हमारी स्पीच के ये ऑल ओवर हो गए। तो सेंटेंसेस के हमारे पास 4 टाइप्स ही हैं, ठीक।
कि या तो हम किसी को कोई बात बताएंगे या हम पूछेंगे या उसको हम ऑर्डर करेंगे या मना करेंगे या फिर हम अपनी फीलिंग्स शो करेंगे। ठीक, तो ये सारी हमारे पास है सेंटेंसेस की टाइप। अब देखें यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम स्टेट किया गया है यहाँ पे। नंबर 1, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होती है? स्टेटमेंट, मेक स्टेटमेंट्स एंड एंड्स विद पीरियड्स लाइक फुल स्टॉप। अब इसकी एग्जांपल देखें, वी ऑन ए केट, हमने एक बिल्ली ऑन की। वी ऑन ए केट, हमने एक बिल्ली ली, बता रहा है। सेकंड में है क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले सेंटेंस। आस्क क्वेश्चंस एंड विथ क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस क्या होंगे? क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होंगे। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल है, वेयर इज़ द केट। अब हम पूछ रहे हैं वेयर इज़ द केट। ठीक, तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें क्या है? मेक स्टेटमेंट्स विथ इमोशन, हमारे इमोशंस भी इंक्लूडेड हैं। द कैट इज़ क्यूट, अब देखो वो खुश हो रही है, एक्साइटेड हो रही है बच्ची के, द कैट इज़ क्यूट। ओके, द नेक्स्ट है हमारे पास कमांड, इम्पेरेटिव सेंटेंस, गिव कमांड्स और मेक रिक्वेस्ट। अब इसमें क्या होता है? या तो हम कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे, या हम रिक्वेस्ट करेंगे। फीड द कैट, अब हम ऑर्डर कर रहे हैं, फीड द कैट, कैट को फीड करवाओ। नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, जॉन लाइक्स मेरी। अब यही इंट्रोगेटिव अब कैसे होगा? डज मैरी लाइक जॉन। पहले वो बता रहे कि जॉन लाइक करता है मेरी को, बट इंट्रोगेटिव में डज मैरी लाइक जॉन। अब इम्पेरेटिव में स्टॉप, क्लोज द डोर, ऑर्डर कर रहा है कि वहीं रुको और क्लोज द डोर। ठीक, एक्सक्लेमेटिव में हमारे पास है व्हाट ए फ़नी स्टोरी ही टोल्ड अस। अब वो मतलब हंस रहा है, वो उसकी फीलिंग्स है कि क्या मतलब उसने फ़नी स्टोरी हमें बताई। ठीक, अब देखें इनके फाइनल जो पंक्चुएट हैं सेंटेंसेस के, कि किस सेंटेंस के आगे क्या चीज़ लगेगी वो भी बताई गई है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास है फुल स्टॉप। ठीक, इंट्रोगेटिव में हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, इम्पेरेटिव में हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी और फुल स्टॉप। फिर वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा बोला है सेंटेंस। ठीक, जैसे स्टॉप के आगे हमने एक्सक्लेमेटरी दिया है कि मतलब स्टॉप, फिर क्लोज द डोर, फिर हमने उसको आगे से इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो वो फिर फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेटरी में व्हाट ए फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम सिंपल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, हम एजर्वेटिव की बात कर रहे हैं, तो वो उसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें, जॉर्ज ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस ए डे। वो बता रहा है कि जॉर्ज ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस ए डे। सेकेंड है हमारे पास, दे शुड टेक योर अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग। थर्ड है हमारे पास, इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। हम बता रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पानी अगर 100 डिग्री पे पहुंच गया तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। मदर कट द चीज़ विथ ए नाइफ़। अब भी बता रहे हैं कि मदर चीज़ को नाइफ़ के साथ कट कर रही हैं। नेक्स्ट है, व्हेन ही वाज यंग हिज फादर डाइड। जब वो छोटे थे तो उनके फादर की डेथ हो गई। व्हेन ही वाज यंग हिज फादर डाइड। तो ये देखें, इन सारे 5 सेंटेंसेस में हमने कोई बात बताई है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। अब है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमने कहा था कि इंट्रोगेटिव में हमारे पास होते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। वी हैव एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन डू यू वांट टू गो आउट। अब हम पूछ रहे हैं, ठीक, व्हेन डू यू वांट टू गो आउट, तुम कब बाहर जाना चाहते हो। सेकंड है, वेयर डिड यू गेट दैट, कहाँ से लिया तुमने ये। वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्यों हो। हु स्टोल माई पेन, किसने मेरा पेन चुराया। स्टोल का मतलब होता है चुराया। विच बुक इज़ माइन, कौन सी बुक मेरी है। हाउ डिड यू डू दैट,
तुमने ये कैसे किया? Whose car do you have? किसकी कार तुम्हारे पास है? Who knows how to drive? कौन जानता है कैसे ड्राइव करना है? Which one is black? कौन सा ब्लैक है? What color is it? ये कौन सा कलर है? अब देखें, इसमें हमने 10 सेंटेंसेस देखे और 10 के 10 सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर सेंटेंस के लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे हमारे पास W और H वाले जो वैन, वेयर, वाई, हु, विच, हुज, ये सब, वॉट, ये सब हमारे पास यूज़ होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये सारे हमने यूज़ किए हुए हैं। ठीक, हुज का मतलब होता है किसकी। ठीक है, हुज कार डू यू हैव? किसकी कार है तुम्हारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आए, इसके भी हम 5 एग्जांपल्स देखते हैं। कंप्लीट दिस बाय टुमारो। अब वो उसको बता रहे कि मतलब ऑर्डर दे रहा है कि इसको कल तक कंप्लीट कर देना है। सेकेंड एग्जांपल है चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। अब ये यहाँ पे हमारे पास आ रही है एडवाइस, कि वो अपने एडवाइस कर रहा है फ्रेंड को कि अपने फ्रेंड्स वाइजली चूज़ करो। डोंट टेक्स्ट मी। अब वो उसको प्रोहिबिट कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि डोंट टेक्स्ट मी। नंबर 4 है समबडी आंसर द फ़ोन। अब फिर ऑर्डर दे रहे हैं हम कि कोई तो फ़ोन उठा लो। ठीक। नंबर 5 है स्पेंड योर टाइम रीडिंग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑन योर फ़ोन। अब नंबर 5 जो एग्जांपल है ये भी हमारे पास क्या है, एडवाइस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम या तो एडवाइस करते हैं, या हम कोई ऑर्डर देते हैं, या हम किसी चीज़ से वार्निंग या प्रोहिबिट करते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स इसमें आ गई कि वो ऑर्डर भी दे रहा है, एडवाइस भी कर रहा है, प्रोहिबिट भी कर रहा है, वार्निंग भी दे रहा है। ठीक, अब देखें यहाँ पे एडवाइस क्या थी, चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, स्पेंड योर टाइम रीडिंग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑन योर फ़ोन। मतलब जो हमारे पास सेकंड और 5 है वो हमारे पास क्या है, एडवाइस है। और जो डोंट टेक्स्ट मी ये वार्निंग भी हो सकती है, प्रोहिबिट भी है। ठीक, और कंप्लीट दिस बाय टुमारो ये हमारे पास क्या आ गई, ऑर्डर। अब देखें एक्सक्लेमेटरी हमारे पास सेंटेंसेस जो हमारे इमोशंस को शो करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, ऐसे सेंटेंस जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, इमोशंस को करे। अब देखें यहाँ पे सेंटेंस विद एक्सप्रेशन शो किए गए हैं, उनका डायग्राम की हेल्प से हमने एक्सप्रेशन शो किए। आई एम फ्री क्या एक्सप्रेस कर रहा है, जॉय, कि वो खुश है। इस वजह से अगर वो सिंपली कहता है आई एम फ्री तो ये ऐसे लगता है कि हमने कोई स्टेटमेंट दिया, हमने किसी को बताया कि आई एम फ्री। बट अगर हमने खुशी से कहा आई एम फ्री तो फिर उसको हम लिखने में कैसे करेंगे, लिखने में तो सेम होगा, आई एम फ्री, आई एम फ्री। तो अगर हमने उसके आगे ये एक्सक्लेमेटरी, देखें आप, एक्सक्लेमेटरी हमने मार्क कर दिया तो इससे शो हो रहा है कि वी आर हैप्पी, वरना लिखने में ये सेम होता है, बट विद दिस साइन वी आर शोइंग दैट वी आर हैप्पी। आई टेयर यू एक्सप्रेसेस लव। देखें वो लव एक्सप्रेस कर रही है। शी एक्चुअली वन, वो सरप्राइज हो गई कि ये कैसे जीत गई। दैट शी इज सेइंग शी एक्चुअली वन, वो वाकई जीत गई। ठीक, यू आर लेट अगेन, वो देखें गुस्सा दिखा रही है, एक्सप्रेसेस एंगर, यू आर लेट अगेन। तो इन सब सेंटेंसेस के आगे हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है जिससे उसके एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं हमारे पास कि वो खुश है या वो सिंपली बात कर रहा है, वो गुस्सा है या वो सिंपली बात कर रहा है। ठीक, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब ये होता है और इन सेंटेंसेस के एंड में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं। देखें अब यूज़ है टू इंडिकेट ए सडन ऑर्डर, इंटेंसिटी ऑफ इमोशन और वॉल्यूम। हम कितनी तेज़ चिल्ला रहे हैं जैसे गुस्से में या खुशी में, तो हमारे वॉल्यूम की, इमोशंस की, इनकी इंटेंसिटी बताते हैं ये सेंटेंसेस हमें, जिसमें हम सडन ऑर्डर भी देते हैं। गेट द फर्स्ट एड बॉक्स, हम ऑर्डर देने के जाओ और फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ इमोशन हमारे पास क्या होगी, बिकॉज आई सेड सो, कि मैंने कहा था। ठीक है ना, वो एक बंदा इमोशनली कह रहा है कि बिकॉज आई सेड नो या आई सेड सो। ओके, तो उसके आगे हमने एक्सक्लेमेटरी
मार्क दे दिया। वॉल्यूम क्या है? टैक्सी, जैसे हम बुलाते हैं टैक्सी तो ज़ोर से चिल्ला के बुलाते हैं, तो ये क्या होगी? वॉल्यूम की इंटेंसिटी हो गई। तो देखें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स की तीनों यूजेस की एग्जांपल्स हमने देख ली। सडन ऑर्डर कैसे देते हैं कि गेट द फर्स्ट एड बॉक्स, या इमोशन की इंटेंसिटी कैसे होगा कि सेंटेंस बताएगा कि कितना, मतलब वो क्या कहना चाह रही है, बिकॉज आई सेड सो। ठीक है। वॉल्यूम की कैसे कि वो जैसे हम चिल्ला के बुलाते हैं टैक्सी टैक्सी, तो वो चीज़ हमारे पास क्या आ गई? एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। ठीक। अब देखें इसकी और एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, हम कह रहे हैं कि कितना मतलब खूबसूरत शहर है ये, तो ये हम खुश होकर कह रहे हैं। सारा वाइप द बोर्ड। ठीक है। वाओ आई मिस द सर्विस, वो आई मिस द सर्विस। ठीक है। डोंट टॉक, गेट आउट, प्लीज़ हेल्प मी नाउ। हाँ ओके, नाउ इट्स ब्यूटीफुल। What a coincidence this is. Wait, that bridge is rotten. I am so mad at her. God, I am in heaven. ठीक, अब देख रहे हैं इन सब सेंटेंसेस के लास्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क किया है, और ये सब हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस हैं कि हम बता नहीं रहे लेकिन हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब देखें आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है इस वीडियो में कि आपने ये तीनों MCQs सॉल्व करके कमेंट में बताने हैं। विच सेंटेंस टाइप इज़ द मोस्ट कॉमन, हम जितने भी बात करते हैं अपने लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम, उसमें हमारे पास कौन सी सेंटेंस हम ज़्यादा बोलते हैं, कौन से कॉमन है। विच सेंटेंस टाइप इज़ द मोस्ट कॉमन, डिक्लरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन है जो हम यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज में, अपनी डेली लाइफ रूटीन में। ठीक। हु कैम टू द पार्टी, विच सेंटेंस टाइप इज़ यूज्ड। अब सेंटेंस आपको दिया गया है कि हु कैम टू द पार्टी। ठीक है, पूछा है कि हु कैम टू द पार्टी, तो आपने बताना है ये कि कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, एक्सक्लेमेटिव, इम्पेरेटिव या इंट्रोगेटिव। थर्ड है हमारे पास विच इस सेंटेंस टाइप डज नॉट यूजुअली यूज़ ए सब्जेक्ट। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, कि हम ये नहीं बता रहे होते कि हम इस पे काम कर रहे हैं या ये काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं बता रहे होते। हमारे पास सब्जेक्ट की बात नहीं होती कि कौन कर रहा है, हम ऐसे नहीं कहते कि ही इज़ प्लेइंग। तो इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं है हमारे पास कि जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट दूंगी, क्योंकि वो सेंटेंस का पार्ट होते हैं, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग, ये जो है एक छोटी सी एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, आप लोग इन तीनों MCQs का आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें। ओके, थैंक यू।